माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कितना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बना है। और अगर आप एक बार इस तरह से पिज़्ज़ा घर पर बनाएंगे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये रेस्टोरेंट से मंगवाया है या आपने खुद बनाया है, क्योंकि इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त होता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आसिया सज्जाद और आप देख रहे हैं दामने ज़ारा किचन। तो मेरी ये आज की जो रेसिपी है, बिगनर्स बच्चियों के नाम है जो कि नई नई कुकिंग सीख रही है, उनके लिए बहुत बहुत इजी रेसिपी लेके आई हूँ। चलते हैं आज की डिलीशियस रेसिपी की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है एक बाउल और उसमें मैंने शामिल किया है 1 कप पानी। ये नीम गर्म पानी है व्यूअर्स, ज़्यादा गर्म नहीं, यानी कि वार्म वाटर है, बिल्कुल लाइट सा गर्म, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया 2 टीस्पून चीनी। चीनी मैंने पिसी हुई लिया, आप अगर दानेदार भी लेना चाहे तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून से थोड़ी सी कम इंस्टेंट यीस्ट। आपने इसको अच्छे से पानी में हल करना है, अच्छे से मिक्स करके फिर हमने इसको डाम के रख देना है 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से राइज हो सके। तो यहाँ पे जी 10 मिनट हो चुके हैं, ईस्ट एक्टिव हो चुकी है। तो अब हमने क्या करना है कि अब यहाँ पे हमने लेना है मैदा। मैदा यहाँ पे लिया व्यूअर्स मैंने 2.5 कप, यानी कि मैंने लिया है 300 ग्राम। मेरे कप के हिसाब से ये ना 300 ग्राम है, 2.5 कप बनते हैं। ये जो मेजरमेंट वाले कप है 2.5 कप है और वज़न में है 300 ग्राम। इससे ना आपके 2 लार्ज और 1 मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा बन सकता है। तो यहाँ पे अब मैंने लिया है 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर और 1 टीस्पून भर के मैंने लिया है नमक और 2 टेबलस्पून मैंने लिया है वेजिटेबल ऑयल, यानी कि कुकिंग ऑयल। और जो हमने ईस्ट वाला पानी बना के रखा हुआ था वो शामिल कर देंगे। व्यूअर्स, अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप जो है फ्रेश मिल्क के 2 चम्मच भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक दफ़ा इसको सारे को हमने इकट्ठा कर लेना है। थोड़ा सा मैंने मज़ीद पानी ऐड किया है, टोटल मेरा पानी लगा व्यूअर्स 1.5 कप, ठीक है ना। इससे ज़्यादा पानी नहीं लेना आपने। अब इसको एक दफ़ा इकट्ठा करके ढाँप के रख देंगे 10 मिनट के लिए। इस तरह ढाँप के रख देने से ना मैदे का ग्लूटेन एक्टिव हो जाता है और पिज़्ज़े में बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट टेक्सचर आ जाता है। तो यहाँ पे 10 मिनट कंप्लीट हो चुके थे। तो अब हमने इसको अच्छे से गूंदना है नरम हाथों से। अगर आपको लगे कि ये मैदा थोड़ा सा स्टिकी है तो आप थोड़ा सा मज़ीद इसमें ना 2-3 या 2 टेबलस्पून 1 टेबलस्पून मज़ीद मैदा शामिल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो अब हमने इसको हल्के हाथों से 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से गूंदेंगे, ताकि इसमें कोई भी ना गुठली वगैरह ना रहे। जब आपको लगे कि ये बर्तन से और हाथों से लगना चिपकना बंद हो चुका है, आपके हाथों को नहीं लग रहा, बर्तन को नहीं लग रहा, तो समझे ये ना गूंद चुका है। बस हमें ऐसे का इसका टेक्सचर चाहिए, बहुत ज़्यादा ना नरम और ना बहुत ज़्यादा सख्त। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया, उसको मैंने कुकिंग ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया है और इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा दिया। अब मैंने इसको ढाँप के रख देना है 1.5 से 2 घंटे के लिए। तो व्यूअर्स, समर चल रहे हैं तो मैंने इसको किचन काउंटर पे छोड़ देना 2 घंटे के लिए। तब तक हम तैयारी करते हैं इसकी टॉपिंग की। तो यहाँ पे मैंने लिया पैन, उसमें मैंने डाला है 1.5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और अब मैंने इसमें शामिल करना है चिकन। चिकन है व्यूअर्स मेरे पास 300 ग्राम। ये सारा इसी पिज़्ज़े के लिए नहीं है, मैं ऐसे सारा बना के रख लेती हूँ ज़्यादा सारा। जब भी बच्चे ज़िद करते हैं या कोई मेहमान आते हैं तो मैं झटपट से पिज़्ज़ा तैयार कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें डाली है 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, यानी कि काली मिर्च, और साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के सुरख मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून शामिल करेंगे इसमें नमक। अगर आप ये चीज़ें नहीं डालना चाहते तो व्यूज़ आपने ना 2 टेबलस्पून सीधा सीधा तीखा मसाला डालने बस, और किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर और 1/2 टीस्पून ही अदरक पाउडर, यानी कि गार्लिक और जिंजर पाउडर। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। साथ ही शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून सिरका, यानी कि विनीगर, और अगर आपके पास विनीगर नहीं है तो आप इसमें लेमन का जूस भी ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को चिकन पे अच्छे से लगा देंगे, मिक्स कर देंगे 1 मिनट के लिए मीडियम आंच पे। उसके बाद हमने इसको ढाँप के रख देना 5 मिनट के लिए। इसमें कोई पानी वगैरह कोई कुछ नहीं जाएगा, ये अपने पानी में कुक हो जाएगा।
तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं। तो ये माशाल्लाह से देखें सॉफ्ट हो गया और अपने पानी में व्यूअर्स ये गल चुका है। तो अब मैंने आंच को थोड़ा सा तेज़ करके इसको अच्छे से फ्राई कर लेना व्यूअर्स। हमने इसको ज़्यादा हार्ड नहीं करना, ज़्यादा इसको खुश्क नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा जूसी रहने देना है, क्योंकि हमने जब इसको पिज़्ज़े पे लगा के बेक करना है ना, तो फिर ये ना जूसी नहीं रहेगा, ये ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो ये तैयार हो चुका। अब मैंने इसको आंच बंद करके ठंडा होने के लिए रख देना है साइड पे। तो आ जाते हैं अब डो की तरफ। तो यहाँ पे माशाल्लाह देखें ये कितनी राइज हो चुकी है, कितनी फूल चुकी है। अब मैंने इसको निकाल लेना है और इसको हल्का सा पंच करेंगे, ज़्यादा पंच नहीं करना, ताकि इसके अंदर जो एयर बबल्स हैं वो रिमूव ना हो सके। अब हम ना डो को जो है ना 2 हिस्सों में कट कर लेना है। एक ही हिस्सा साइड पे रख देंगे व्यूअर्स। आपने जो भी डो रखनी होगी तो आपने हमेशा उसको ढाँप के रखना है, वरना ये हार्ड हो जाएगी और फिर पिज़्ज़ा अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे अब हमने इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे। चाहे तो आप हाथों की मदद से इसको फैला लें, चाहे तो रोलिंग पिन से। तो आपने इसको ज़्यादा दबा दबा के नहीं व्यूअर्स बेलना, वरना जो इसके एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और जो पिज़्ज़ा है फिर वो स्पॉन्जी नहीं बनता। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से बेल लिया है, आप देख सकते हैं ना। आपने इसको ज़्यादा मोटा नहीं बेलना व्यूअर्स। जो इसके किनारे हैं ना व्यूअर्स, आपने वो ज़्यादा थोड़े से पतले रखने हैं। ये देखिए बस इतनी सी थिकनेस रखनी है आपने इसकी, और किनारों को एक दफ़ा आपने अच्छे से प्रेस कर लेना है। मेरे बच्चे जो है वो मोटे किनारे जो है ना वो ज़्यादा पसंद नहीं करते, इसलिए मैं ज़्यादा इसको थोड़ा सा ना पतला ही रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है पिज़्ज़ा पैन। उसको मैंने ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया है, बाद में जब हम पिज़्ज़ा बेक करके निकालें तो अच्छे से निकल सके। तो अब जो है ना मैंने अब पिज़्ज़ा बेस को हम ट्रे में सेट कर लेंगे और इसकी जो साइड्स है वो हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, ताकि इसकी जो लुक है वो बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त आए और रेस्टोरेंट जैसा लगे। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने इसकी जो साइड्स हैं वो अच्छे तरीके से सेट कर दी हैं। अब हम लेंगे एक फोक और उसकी मदद से हमने इसके अंदर हल्के हल्के से निशान लगा लेने हैं। निशान लगाने के बाद हमने इसको एक दफ़ा साइड पे रख देना है, ताकि ये थोड़ा सा और राइज हो जाए। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी पिज़्ज़ा सॉस। ये आपकी आसानी के लिए व्यूअर्स। यहाँ पे मैंने लिए है 3 टेबलस्पून केचप और इसमें मैंने शामिल किया है 1/2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून डाला है ओरिगानो लीव्स और 1 पिंच इसमें डालेंगे नमक। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे व्यूअर्स। तो ये हमारी जो है ना पिज़्ज़ा सॉस बन के तैयार हो चुकी है। आपको बहुत ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। तो ये हमारी हो चुकी है पिज़्ज़ा सॉस तैयार। तो यहाँ पे जो हमने पिज़्ज़ा बेस बना के तैयार करके रखी थी वो लेंगे, उसके ऊपर लगाएंगे जो हमने पिज़्ज़ा सॉस बना के रखी है। आप 2 टेबलस्पून लगा लें, 3 लगा लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप ये नहीं लगाना चाहते, आप चिली केचप भी ऐड कर सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस भी लगा सकते हैं, जो कि नॉर्मली पाकिस्तान में अवेलेबल है, तो आप वो यूज़ कर लें। उसके बाद मैंने हल्की सी इसके ऊपर चीज़ स्प्रेड की है। अब इसके ऊपर हम चिकन अरेंज कर लेंगे, ये भी आप अपनी मर्ज़ी का लगा लें, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं जब हम बाहर से पिज़्ज़ा मंगवाते हैं तो उसके ऊपर इतनी चीज़ें नहीं लगी होती, वो इतना कुछ नहीं लगाते, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा चिकन लगाया है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लगा लें। उसके बाद फिर अगेन से इसके ऊपर चीज़ स्प्रेड करेंगे। ये मैंने ली है मोज़रेला चीज़ और ये मैंने लिया है 1 कप और वज़न के हिसाब से है ये 200 ग्राम, यानी कि 200 ग्राम चीज़ है। और अब हमने इसके ऊपर लगाने वेजेस, ये भी आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। आप प्याज भी लगा सकते हैं, मशरूम भी लगा सकते हैं, स्वीट कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, ये आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, जो भी वेजेस लगा लें। यहाँ पे मैंने सिर्फ शिमला और टमाटर यूज़ किए हैं। टमाटरों का मैंने पानी भी रिमूव कर दिया है व्यूअर्स, और इसके बीज भी। ना तो इसमें पानी होना चाहिए और ना बीज होने चाहिए, ठीक है। अगेन से थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर चिकन लगा दिया है। अब क्या करना है कि दरमियान में मैंने लगाई है पिज़्ज़ा चीज़ थोड़ी सी, बस सेंटर में। उसके बाद इसके ऊपर लगा दिए हैं ऑलिव्स और अब मैंने इसके ऊपर छिड़क दी है थोड़े से ओरिगानो लीव्स और चिली फ्लेक्स। ये ऑप्शनल है, अगर आपके बच्चे नहीं खाते तो आप ये ना लगाएं, ठीक है। सिर्फ अकेली चीज़ और चिकन लगाएं और पिज़्ज़ा बना लें। किनारों को मैंने ऑयल ब्रश किया ताकि इसके ऊपर अच्छी सी शाइन आ जाए और थोड़े से ओरिगानो लगाए हैं। तो ये हमारा जो है ना पिज़्ज़ा बेक होने के लिए है डन। ओवन को मैंने पहले से ही प्री हीट कर लिया था, तकरीबन 15 मिनट के लिए 200 डिग्री सेल्सियस पर।
पहले 15 मिनट लोअर ग्रिल और एंड वाले 5 मिनट हैं हमने अपर ग्रिल में इसको बेक करना है। तो इसको टोटल हमने 20 मिनट बेक करना है। ओके, तो व्यूअर्स माशाल्लाह से 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसको निकालते हैं। आपने केयरफुली सा निकालना है क्योंकि बहुत गर्म है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा गरम गरम पिज़्ज़ा हमारा तैयार है, वो भी होममेड। उसके बाद इसकी लुक चेक करें, देखें ना, बिल्कुल है ना रेस्टोरेंट जैसा। और देखें ये जो है ना हमारा पिज़्ज़ा पैन, वो भी बिल्कुल क्लियर निकला है। तो अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखें कितना सॉफ्ट है। बहुत ही कम पैसों में और बहुत ही कम चीज़ों के साथ इस तरह के हम तकरीबन 3 पिज़्ज़े घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। तो बाज़ार से महंगे पिज़्ज़े लेने की ज़रूरत नहीं है, हम घर पे ही इतना अच्छा पिज़्ज़ा बेक कर सकते हैं। तो आप देखिए ना माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त। तो व्यूअर्स अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी करते जाना है। तो अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ इसका पहला जो बाइट है मेरे व्यूअर्स के नाम। देखिए कितना यम्मी और सॉफ्ट है, और साथ में मैंने लगाई है सॉस और केचप, और बहुत यम्मी बहुत मज़े का हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। तो व्यूअर्स यहाँ पे आज की एक अच्छी बात आपके साथ शेयर करती चलूँ कि हमें अल्लाह की दी हुई हर चीज़ पे राज़ी हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा अल्लाह जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।